हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह कैसे हम अपने आप को ग्रोन अप करें, कैसे हम अपना सेल्फ का विकास करें, और उसी संदर्भ में यह टॉपिक जो है मूलतः कैसे हम अपने मेमोरी पावर बढ़ाएं, उसके क्या सीक्रेट्स हैं। तो टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी पावर। फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा शरीर दिया है और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें एक दिमाग, एक ब्रेन दिया है। शरीर के जो सारे अंग हैं, हाथ, पैर, बाल, ये सब जो हैं, ये अपने आप जैसे जैसे ईश्वर ने एक ऐसा प्रक्रिया बनाया है कि वह अपने आप ग्रोन अप होते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, नेचुरल वे में उसका ग्रोथ होते जाता है। लेकिन जो हमारे दिमाग है उसको विकसित करने की जिम्मेवारी हमारी है। आज यह दिमाग ही है जो किसी को सक्सेसफुल और किसी को फेल्यूर बनाता है, किसी को महान व्यक्ति बनाता है और कोई इसी तरह सामान्य व्यक्ति बन के रह जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से मोबाइल में आज कंप्यूटर से भी ज़्यादा सारे काम, सारी दुनिया समा जाएगी। उसके एक छोटे से सिम में सारी मेमोरी समा जाएगी। तो उसी तरह ये जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, वह मात्र 1 kg, 1.25 kg का है और शरीर जो है 60 kg का है। लेकिन फिर भी दिमाग जो है उसका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वह दिमाग ही है जो किसी को महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन बनाता है, किसी को थॉमस एडिसन बनाता है, तो और कोई इसी दिमाग से खुराफाती करके शैतान, नटवरलाल और क्रिमिनल बनते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य का दिमाग है, ये मस्तिष्क जो है उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। हम ज़्यादा आज धन की रक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं सोचते हैं। लेकिन सही अर्थ में धन की हमें हमेशा रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान अगर हम हासिल कर लें तो वह जीवन भर हमारी रक्षा करता है। मनुष्य दिमाग का ऐसा है कि अगर हम उसका कंटिन्यूअस उपयोग न करें तो जैसे चाकू में जंग लग जाता है, उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी जंग लग जाएगा और वह मस्तिष्क भूतरा टाइप का हो जाएगा। कहते हैं दिमाग ही है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। ये जो हम देखते हैं कि यह हाथ पैर जो हम हिलाते डुलाते हैं, वास्तव में यह हमारा मस्तिष्क ही है जो कि ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है जो हमारे हाथ पैर चलते हैं। हम अपने शरीर, पेट के खुराक की तो चिंता करते हैं, उसको कि क्या खाना मिले, दिन भर उसके लिए हम चिंता में रहते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग कैसे विकसित हो उसकी हम बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। सो कहा भी जाता है दिमाग अपने आप विकसित नहीं होता है, उसे विकसित
करना पड़ता है। तो दिमाग को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार लाएं, हम अच्छी बातें सुने, शेयर करें, महान लोगों की जीवनी पढ़ें, उनसे इंस्पायरेशन लें। कहा गया है कि भाग्यहीन व्यक्ति भी अगर दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वह भाग्यशाली तो बन ही जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन भर हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर लगे रहना पड़ेगा। हमें तरह तरह के अच्छे राइटर्स के बुक, अच्छी जीवनी, अच्छे अच्छे बुक्स हमें पढ़ने होंगे। तो हम एक रूटीन बना लें कि हम प्रतिदिन एक कोई ना कोई किताब आधा एक घंटा निश्चित रूप से पढ़ेंगे। कहा भी जाता है कि शरीर जो है वह बूढ़ा होता है, लेकिन दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक चाकू का उदाहरण ले, चाकू कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें धार है तो वह काम का है, अगर धार नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। अब हम इन बातों को भी अवॉइड करें जो हमारे दिमागों को अवरुद्ध करता है। हम ऐसे चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, छोड़ दें। जैसे कि कभी जो हमें तनाव, चिंता, जो क्रोध आदि हम करते हैं वह हमारे दिमाग को अवरुद्ध करता है। हम जो गुस्सा करते हैं उससे हमारा तो नुकसान होता ही है, साथ साथ दिमाग भी कमज़ोर होता है और इम्बैलेंस हो जाता है। तो दिमाग गुस्से को कमज़ोर करता है और वह हमें इम्बैलेंस कर देता है। हम सही डिसीजन लेने के लायक नहीं रहते हैं। तो यह गुस्सा, यह क्रोध जो है माचिस की एक तिल्ली के समान है। माचिस की तिल्ली जैसे खुद जल जाती है, उसी तरह यह गुस्सा जो हम करते हैं वह दूसरों को जलाए या न जलाए, लेकिन हम खुद उससे जल जाते हैं। हम जो होनी है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, और जो अनहोनी है उसे हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आप कर्म पर विश्वास करें, हम सही लोगों से संपर्क लेकर सही दिशा में काम करें, सही दिशा में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अब आइए कुछ हम कैसे अपने मेमोरी पावर को पावरफुल बनाएं उस बारे में कुछ क्या उपाय हैं उसको हम देखें। तो कहा भी क्या है कि दिमाग एक ऐसी देन है जो ईश्वरीय है। हम शरीर में कोई भी मूवमेंट जो होता है, चाहे वह छोटे से उंगली का हो, पैर का हो, वो से हम यह मान लें कि दिमाग ही के कारण वह मूवमेंट होता है। कि आज हम किसी को देखते हैं कि एक पैरालिसिस हो जाता है हाथ में चाहे पैर में, तो क्या हम पैरालिसिस के लिए हाथ के डॉक्टर के पास जाते हैं या पैर के डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, हम किसी न्यूरो डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो मैं पहले भी कहा कि हमें अपने दिमाग पर प्रॉपर संतुलन रखना होगा, अच्छे लोग के एसोसिएशन में रहना होगा, अच्छे विचार लाने होंगे, शांतित होकर हमें कार्य करना होगा। और छोटा सा एक
ओम का भी उच्चारण है जो भ्रामरी हम कहते हैं, उसमें जो हम ये शरीर के जो 3 उंगली हैं उसको हम आँख पर रखें इस तरह से, और अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें, और ये जो चौथा उंगली है उसको हम अपने ललाट पर रखें, और नीचे से नाभि से हम ओम का उच्चारण 8-10 बार प्रतिदिन करें। इससे हमारे दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में एकाग्रता आएगी। दूसरे, हम खुद भी एक रूटीन बना लें कि सुबह हम जल्दी उठें, और बच्चों में भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और हम उगते हुए सूरज को प्रतिदिन देखें। ऐसा करने से हमें एक ईश्वरीय और एक नेचुरल शक्ति मिलती है। जब भी हम अपना कोई कार्य करें या बच्चे पढ़ाई करें, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। सीधा कमर रखने पर हमें एक शक्ति मिलती है, और ये जो प्राण वायु है मेरुदंड से सीधे मस्तिष्क में पहुंचती है। कभी ऐसा देखा गया है कि छुट्टी का दिन जो होता है, सैटरडे संडे आदि दिन, या अभी कोरोना के कारण जो लोग घर पर ज़्यादा रहते हैं, तो वैसे छुट्टी के दिन हम बिस्तर पर बिल्कुल ना रहें। हम कोशिश करें कि प्राण वायु लें, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएं। जब भी हम पढ़ें, सीधा होकर पढ़ें, एकांत में बैठकर पढ़ें, एकाग्रता से कार्य करें। बच्चों को उसी तरह का हम एक ट्रेनिंग दें कि वह एकाग्रचित होकर पढ़ें। हम कोशिश करें कि मोबाइल, टीवी न खुद कार्य के समय देखें, न बच्चों को भी मोबाइल, टीवी आदि से बिल्कुल दूर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आलस। आलस से हम बिल्कुल बचें, क्योंकि आलस ऐसा है कि वह हमें कोई कार्य न करने देगा। लेकिन हमें उस आलस से उठना है, अपने दिमाग को सेंसिटाइज करना है कि नहीं, हमें कोई कार्य कल पर नहीं छोड़ना है, हमें सारा कार्य आज करना है। तो दिमाग भी उसी तरह से कार्य करेगा। जहाँ हम सुस्त हो जाएंगे, आलस करेंगे, तो दिमाग भी हमारा सुस्त हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपसे वार्ता किया कि कैसे हम अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं, उसके बारे में कुछ उपाय की मैंने भी चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये जो मैंने हाउ टू इंक्रीज आवर मेमोरी पावर, तो इस बारे में जो मैंने चर्चा की वह आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।